पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नीट पेपर लीक में बड़ी कार्रवाई। नीट यूजी पेपर लीक मामले का संगीन अपराधी पुलिस के गिरफ्त में आ गया, ईओयू के गिरफ्त में आ गया, जिसके ऊपर 1 लाख रुपए का इनाम घोषित किया गया था। चलिए इस खबर में हम आपको विस्तार से बताते हैं। उससे पहले नमस्कार, न्यूज़ फॉर नेशन देख रहे हैं आप और मैं हूं सानिया आपके साथ। देखिए, नीट यूजी पेपर लीक मामला जो था काफी सुर्खियों में था। ऐसे में ये पता चली थी कि ये जिसका जो मास्टरमाइंड था वो संजीव मुखिया था, लेकिन अब जाके 1 लाख रुपए का जो इनाम घोषित किया गया था जिस अपराधी पर, उसे गिरफ्त में ले लिया गया है। ईओयू ने उसे गिरफ्तार कर लिया है, यानी कि संजीव मुखिया का सबसे करीबी जो है, जिसके ऊपर 1 लाख रुपए का इनाम घोषित किया गया था, उसे अब गिरफ्तार कर लिया गया है। ईओयू के गिरफ्त में आ गया है, उसके हत्थे चढ़ गया है। चलिए इस खबर में हम आपको विस्तार से बताते हैं। देखिए, बिहार पुलिस के आर्थिक अपराध इकाई यानी कि ईओयू ने देश के सबसे बड़े परीक्षा घोटाले में से एक नीट यूजी पेपर लीक मामले में बड़ी सफलता हासिल की है। पुलिस ने इस कांड के मास्टरमाइंड संजीव मुखिया के बेहद करीबी और लंबे समय से फरार चल रहे साथी राजकिशोर कुमार को गिरफ्तार कर लिया है। राजकिशोर मूल रूप से अरवल जिले का रहने वाला है और पेपर लीक गिरोह में संजीव मुखिया का सबसे विश्वसनीय सहयोगी माना जाता है। पुलिस मुख्यालय ने इस पर 1 लाख रुपए का इनाम घोषित कर रखा था। उसकी गिरफ्तारी से अब पुलिस को उम्मीद है कि इस संगठित अपराध गिरोह के कई और राज उजागर होंगे और संजीव मुखिया की गिरफ्तारी की दिशा में बड़ा सुराग हाथ लगेगा। ईओयू के सूत्रों के अनुसार राजकिशोर लंबे समय से फरार था और अपनी पहचान छुपाने के लिए बार बार ठिकाने बदल रहा था। पुलिस को खुफिया इनपुट मिला कि वह बिहार की सीमा से बाहर किसी जगह पर छुपा हुआ है। लगातार ट्रैकिंग और तकनीकी निगरानी के बाद उसे धर दबोचा गया है। गिरफ्तारी के दौरान राजकिशोर पुलिस को चकमा देने की कोशिश करता रहा, लेकिन ईओयू की टीम पहले से तैयार थी। उसे कड़ी सुरक्षा के बीच पटना लाया गया, जहां उससे गहन पूछताछ की जा रही है। राजकिशोर के साथ जिस शख्स का नाम सबसे ज्यादा लिया जा रहा है वह है संजीव मुखिया, देश भर में कुख्यात पेपर माफिया। देखिए, पहली बार नाम सामने आया था इसका 2010 में। संजीव मुखिया का नाम 2010 में एक पेपर लीक मामले में सामने आया था, लेकिन पुलिस के हाथ उस समय कोई ठोस सबूत नहीं लगे थे और वह गिरफ्तार से बच गया। आपको बता दें कि 2016 में मेडिकल परीक्षा लीक यानी कि उत्तराखंड में मेडिकल एंट्रेंस परीक्षा का प्रश्न पत्र लीक कराने के आरोप में ये भी गिरफ्तार हुआ था, लेकिन सिर्फ 2 महीने में सबूतों के अभाव में जमानत पा गया। 2023 से 2024 में ताबड़तोड़ घोटाले किए। सिपाही भर्ती परीक्षा, शिक्षक भर्ती परीक्षा और नीट यूजी तीनों के पेपर लीक कराने के पीछे इसी का हाथ पाया गया। ईओयू की जांच में खुलासा हुआ कि संजीव मुखिया अंतरराज्यीय स्तर पर काम करने वाला एक संगठित गिरोह चलाता है, जिसके नेटवर्क में बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, बंगाल, उड़ीसा, राजस्थान और मध्य प्रदेश तक के अपराधी शामिल हैं। सिपाही भर्ती परीक्षा की बात की जाए तो 1 अक्टूबर 2023 इस परीक्षा से ठीक पहले पेपर लीक हो गया था। मामला इतना गंभीर था कि पूरी परीक्षा रद्द करनी पड़ी। हजारों अभ्यर्थियों का समय और मेहनत बर्बाद हो गया। शिक्षा भर्ती परीक्षा 15 मार्च को हुआ था। इस गिरोह ने बड़े पैमाने पर पेपर आउट किया। जांच में सामने आया कि पेपर लीक करने के लिए उच्च तकनीकी साधनों का इस्तेमाल किया गया। नीट यूजी परीक्षा की अगर बात की जाए 2024 की, तो देश भर के लाखों मेडिकल अभ्यर्थियों की यह परीक्षा भी इस गिरोह के निशाने पर रही। पेपर लीक होने की खबर ने सिर्फ बिहार नहीं बल्कि पूरे देश में हड़कंप मचा दिया था। और उसके अलावा हम आपको बता दें कि कई सारे इसके गिरोह के जो अपराधी हैं उनके ऊपर इनाम घोषित होने के बाद तीनों भूमिगत हो गए थे, जितने भी अपराधी थे। संजीव मुखिया और शुभम कुमार अब भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है, लेकिन राजकिशोर की गिरफ्तारी से इन दोनों तक पहुंचने की उम्मीद बढ़ गई है। आपको बता दें कि जब राजकिशोर गिरफ्तार हुआ है तब लोगों के मन में एक आस नजर आ रही है कि अब जाके कुछ ना कुछ सुराग मिल जाएगा कि संजीव मुखिया कहां पर है और किस तरफ छुपा हुआ है। कहीं किसी और राज्य में तो नहीं है या फिर किसी और कंट्री में तो नहीं है। इन सारे सुरागों के बारे में पता चल जाएगा। संजीव मुखिया की तलाश में अभी पुलिस लगी हुई है। जल्द से जल्द संजीव मुखिया को भी ढूंढ लिया जाएगा। इस खबर में फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसी तमाम खबरों के लिए जुड़े रहे हमारे साथ और देखते रहे न्यूज़ फॉर नेशन। धन्यवाद।